नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। आपका नवीन ज्ञानवर्धन के लिए आज विषय बहुत अच्छा है, बहुत ही सूक्ष्म रूप से कानून को परिभाषित करने के, वो उस कानून को जिसमें 6 माह का समय निर्धारित किया जाता है या किया हुआ है, उसको सूक्ष्म रूप में, लघु रूप में, कुल पीरियड समाप्त करते हुए अग्रसर करने की स्थिति में, अग्रसर होने की स्थिति में ये से आज का विषय है। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्तागणों से, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से, समाज के सभ्रांत नागरिकों से एवं समस्त ऐसे बहन और बेटियों से, ऐसे वादकारियों से, पक्षकार और विपक्षकारों से भी मैं विनम्र अनुग्रह करता हूं कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चूंकि उनके पूरा उन्हीं के विषय को लेकर के ये आज का हमारा ज्ञानवर्धक विषय है। तो कल हमने अतिरिक्त जिला जज श्री सीपी सिंह जी की अगुवाई में एक बहुत अच्छा आपको 451 टू 457 सीआरपीसी विषय पे पूरा दृष्टिपात किया। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्ञानवर्धक विषय था। इसी प्रकार से जो आज का भी विषय है ये भी बड़ा इंटरेस्टेड है। आज का विषय है कि आपसी सहमति से तलाक में 6 माह का समय समाप्त। किसके द्वारा? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा। ये फर्स्ट अपील 170/2023 का 170/2023 में प्रतिपादित प्रथम अपील के रूप में माननीय उच्च न्यायालय की दो जजों की खंडपीठ इति वो AR मसूदी एवं OP शुक्ला द्वारा पारित इति त्यागी बनाम प्रिंस त्यागी में ये विधान है। इसका पूरा का पूरा जो रूलिंग है, जो पूरा साइटेशंस है, जो पूरा निचोड़ है, वो आप भी अपने गूगल में डाल करके इति त्यागी बनाम प्रिंस त्यागी फर्स्ट अपील 170/2023 के रूप में हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसे मेरे समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे कि जिनमें पति और पत्नी ये चाहते हैं कि हमें तत्काल ही तलाक हो जाए, आज की ही डेट से हम अलग अलग हो जाएं, वरना कभी कभी क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि 6 माह का जो कूल पीरियड होता है उसमें जो दायरे के समय पे मीडिएशन इत्यादि हो गया, उसमें असहमति न दर्शाते हुए, सहमति का भाव दर्शाते हुए दोनों विलग हुए। 6 माह की एक फाइनल हियरिंग की डेट लगी और उस 6 माह के बीच में ही दोनों व्यक्ति आपस में कहीं ना कहीं अपना एडजस्टमेंट करके शादीशुदा जीवन यापन करना शुरू कर दिए। या कोई भी एक पक्षकार, तो दूसरा पक्षकार अदालत में आकर के वो इंतजार करता है, लेकिन वो लड़की नहीं आती, कभी लड़का नहीं आता है। तो इस स्थिति में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उस उत्पन्न समस्या को समाप्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा इतिहासपरक आदेश पारित किया गया कि जिसमें वो कूल पीरियड 6 माह को समाप्त कर दिया गया। किसमें किया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उस किया शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन में। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 2023 सुप्रीम कोर्ट 375 SCC 375 ये आदेश पारित किया। उसी की तर्ज पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको प्रतिपादित किया। उसमें किसमें किया? इति त्यागी वर्सेस प्रिंस त्यागी में 2 जजों की खंडपीठ ने किया। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 2 साइटेशंस और ऐसी हैं जिनका नाम अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल, इसी प्रकार नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली SCC 558 और ऊपर वाले का अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल में SCC 1270 ये प्रतिपादित किया। अमित कुमार में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दोनों पक्षकार कोशिश तो ये हो कि एक साथ रहें, लेकिन यदि ऐसी संभव नहीं है, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गए हैं, आपसी विद्वेष का भाव अत्यधिक रूप से जागृत हो गया है और किसी भी रूप से वो एकजुट रहने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, नहीं रहना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ को केसेस इत्यादि के माध्यम से लंबा नहीं चलाया जाए, उनको अलग अलग कर दिया जाए। तो अमित कुमार
बनाम सुमन बेनीवाल में। इसी प्रकार नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली में भी यही टिप्पणी किया है। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि यदि किसी का भी केस यूपी से यदि बाहर विमुख, तो यूपी का भी दिया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित तीनों विधानों को भी दिया जा सकता है। तो यदि किसी के ऐसे केस हो जिसमें सेक्शन 13 भी आ रहा हो, तो मेरा मानना है अपने विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से कि अपनी रूलिंग्स का हवाला देते हुए सीधे केस फाइल करें, और केस फाइल करने के बाद में जो 6 माह का कूल पीरियड है उसे समाप्त करके अपने वादकारी को त्वरित न्याय से अवगत कराएं, रूबरू कराएं, और त्वरित न्याय देने के बाद में अपने आप में भी स्वयं को सक्षम हासिल करते हुए, सक्षम दर्शाते हुए अपने वादकारी के प्रति वफादारी का परिचय दें। इसी विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आग्रह करता हूं, टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में अपना बचाव करके निकले। कोशिश हो ना निकलने की आवश्यकता यदि ज़्यादा विशेष ना हो तो घर से ना निकले। यदि निकलना हो तो सर पे कुछ ढक के निकले, और उस सर ढकने के बाद में लिक्विड लेते रहें। भोजन की मात्रा चाहे ठोस पदार्थ की कम करें, लिक्विड बराबर लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः होगी नवी मुलाकात आपसे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।